आज 24 जनवरी है। ये एक विशेष दिन है। नमस्कार। प्यारे दर्शकों नमस्कार। आज 24 जनवरी बालिका दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आप भी मेरे साथ खूब धूमधाम से बालिका दिवस मनाएं और मेरा साथ दें। मदर डे, फादर डे, चिल्ड्रन डे, टीचर डे, हस्बैंड डे, वाइफ डे, मैरिज डे, गुड फ्राइडे, बर्थडे, वैलेंटाइन डे, एड्स डे, कैंसर डे, नो स्मोकिंग डे, पॉल्यूशन डे, संडे, मंडे मनाते हो। क्यों डॉटर डे को भूल जाते हो? इसी से दुनिया बनती है, इसी की पूजा होती है, इसी की महिमा न्यारी है। अब तक भूल की है, अब ऐसी भारी भूल ना करना। डॉटर को बचाने आगे आना है। डॉटर डे और रोज मनाएं। साल में 2 बार नवरात्रों के त्योहार मनाते हो। क्यों डॉटर डे को भूल जाते हो? इसी से दुनिया बनती है, इसी की पूजा होती है, इसी की महिमा न्यारी है। अब तक भूल की है, अब ऐसी भारी भूल ना करना। डॉटर को बचाने आगे आना है। डॉटर डे और रोज मनाएं। साल में 2 बार नवरात्रों के त्योहार मनाते हो। डॉटर की पूजा करते हो, फिर क्यों हर रोज डॉटर को डॉक्टर जल्लाद से कटवाते हो? क्यों? मेरी प्यारी महक जग में बिखेरू, अदा देखी मैया की तौबा मैंने कर ली। सयाद कभी अपने ही जाल में फंस जाता है, मीठे से मीठा होता है माँ का सच्चा प्यार। माँ मेरी दुनिया तेरे आंचल में, माँ मेरी दुनिया तेरे दामन में। देवताओं की पूजा साल में एक बार, देवियों की पूजा साल में अनेकों बार।
आज 24 जनवरी है। ये एक विशेष दिन है। इसी दिन, आज के ही दिन ही हमारी महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांटों के ताज को पहनकर भारत की बागडोर संभाली थी। वो एक पिता माता की इकलौती पुत्री थी। छोटी आयु में ही माता का स्वर्गवास होना व पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दूसरी शादी न करना, अपने वंश को आगे बढ़ाने की इच्छा न करना, उसी बेटी को ही बेटा मान पूर्ण शिक्षा देना, देश विदेश का भ्रमण कराया। एक अच्छी शिक्षा देने के बाद हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने देश में लौह पुरुष के रूप में, दुर्गा देवी के रूप में अवतार लिया। उन्होंने पड़ोसी राज्यों को यह सबक सिखा दिया कि ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है। उसके बाद आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो दुर्गा को नानी याद दिला सके, छठी का दूध याद सके या उसके छक्के छुड़ा सके। ये एक ऐसे परिवार से जन्म लेने वाली पहली महिला थी जिसने अंग्रेजों को छक्के छुड़ाए थे बांदा सेना के रूप में। एक पड़ोसी राज्य ने भारत को बहुत तंग कर रखा था, लेकिन उसी पड़ोसी राज्य को ऐसा सबक सिखाया कि 90,000 जिंदा कैदियों को वापस कर अपने भारत की ताकत का एहसास कराया था। कभी महिला अबला नहीं होती। अबला तब तक होती है जब महिला सब कुछ सहती है। जब वो रणचंडी बन जाती है तो वो अबला नहीं रहती है। ये बालिका दिवस कन्या भ्रूण रक्षा समिति की बहुत दिनों से मांग थी कि बालिका दिवस मनाया जाए, लेकिन हमारी कुछ सरकारें हैं, उनको ये नहीं मालूम कि बाल दिवस क्या है और बालिका दिवस क्या है। हरियाणा के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने हमें लिखा कि बाल दिवस तो हम पहले मनाते हैं, तो बालिका दिवस मनाने की क्या जरूरत है। उसका नाम है अनुराधा गुप्ता। मैंने उसे फोन पर ही कहा तो उसने मुझे उल्टा डांट दिया कि आपको बालिका बालिका से क्या मतलब है। हमारी संस्था की जो मांग थी वो बहुत पुरानी थी, जो आज श्रीमती सोनिया गांधी ने पूर्ण कर उसके ऊपर मुहर लगाकर हमारी संस्था का बहुत बड़ा धन्यवाद किया है। इस कन्या भ्रूण रक्षा समिति ने सन 2004 में ये किताब निकाली थी। इसके 75 नंबर पृष्ठ पे हमने ये मांग की थी और इसको पूर्ण करने में हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने पूर्ण सहयोग दिया है। पहले इसका 9 दिसंबर को कार्यक्रम रखा था, लेकिन उसकी बजाय श्रीमती इंदिरा गांधी के कुर्सी संभालने पर, प्रधानमंत्री पद संभालने पर उसको हमने बालिका दिवस के रूप में लिया है। बाबा जी, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। आप हमें बताइए, आप कश्मीर आए, कैसा लगा आपको कश्मीर आए? कश्मीर में मैंने एंट्री किया है तो मुझे बहुत ही सुंदर लगा। कश्मीर मेरा अपना घर है, बहुत प्यारा घर है। मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ और इंशाल्लाह जो पहले मैं आया हूँ उस वक्त मैं अपने बच्चों परिवार के साथ आया था और उस वक्त हमने एंजॉय किया था। आज हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं। आज हम इस धरती के स्वर्ग को, पूरे संसार को दिखाया है कि इस यहाँ स्वर्ग में क्या क्या है, कैसा प्यार भाव है, कैसी मोहब्बत है। जहाँ आतंकवाद का साया कहा जाता है वहाँ आतंकवाद का साया नहीं है। यहाँ प्यार और मोहब्बत की कशिश है, एक दूसरे से मिलने की कशिश है। उसे मिलने की कशिश को ये हिंदुस्तान का सरताज है, हिंदुस्तान का बादशाह है, ये आपसे माथा है ये। इसको सिर मुकुट, मोर मुकुट भी कहते हैं इसको। और जन्नत में सबसे बढ़िया जो है धरती का स्वर्ग भी इसको कहा जाता है। इसलिए हम एक खास, देखिए ये हिंदुस्तान का सरताज है, मोर मुकुट है, धरती का स्वर्ग है। इसी स्वर्ग को, प्रकृति के सौंदर्य को, इसी को हम आगे बढ़ाने के लिए इंशाल्लाह एक नारी भी प्रकृति की देन है, वो भी एक स्वर्ग है। नारी के बिना संसार अधूरा है। जैसे फूलों के महक के बिना ये संसार अधूरा है, ये प्रकृति के बिना, इस संसार के बिना अधूरा है। ये पहाड़ पर्वत झील झरने उसके बिना अधूरा है। इसी तरह नारी के बिना भी संसार
एक भूतहा जंगल शमशान के समान है, उसको उजागर करने के लिए आज लोग अपनी माँ के पेट में ही बच्ची को मारते हैं। बेटा चाहते हैं, बेटी नहीं चाहते हैं, कोख में बेटी को कटवाते हैं। उन्हीं बेटियों को बचाने के लिए हमारी संस्था ने, मैं अखिल भारतीय कन्या भ्रूण रक्षा समिति का अध्यक्ष भी हूँ, तो हमारी संस्था ने एक खास जो है पुस्तक लिखी है, मर्डर इन मदर कस्टडी आखिर क्यों। और उस पुस्तक के बाद एक हमारी संस्था ने और पुस्तक लिखी है, माँ ओ माँ प्यारी माँ मुझे बचाओ, मेरा कसूर क्या है। अब इंशाल्लाह उसी के हिसाब से हमने एक और फिल्म बनाई है, जिसमें कुछ एक एंकरिंग द्वारा, लड़की के द्वारा समाज को समझाया जाता है, उसको फटकारा जाता है कि तुम ऐसा कि गुनाह ना करो। आपने उस फिल्म की शूटिंग कहाँ पे की? मैंने आपके सारे जो कश्मीर के जो धरती का सुरग है, उसकी कोई भी जगह या कोई भी गली या कोई भी पार्क मैंने नहीं छोड़ा, क्यों कि मैं यहाँ इन गलियों में बचपन से घुमा हुआ हूँ, तो मैं उसके सारा हिसाब यहाँ बनाया है, किया है। आप कोई भी आपको कोना नहीं मिलेगा, आप देखिएगा मेरी फिल्म को। आपने इस फिल्म के लिए कश्मीर ही क्यों चुना? कश्मीर मैंने आपको अर्ज किया ना कि ये हिंदुस्तान का दिल है, ये देव ऋषियों की भूमि है, यहाँ सभी तपोभूमि है। जितना भी आपके ऋषि मुनि वहाँ ऊपर हुए हैं, सभी की जगह यही है। यहीं पर ही अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होती है, शिव जी भी यहीं हैं, और उस गुफा को भी यहाँ एक खास माना जाता है। और यहाँ जितना भी है वो सब देवभूमि की तपोभूमि के कारण ही इसमें स्वर्ग के समान धरती है। यहाँ कोई ऐसा गंदा काम नहीं है, जो गंदगी नहीं है जो आपका मन को झुंझलाहट करे। जहाँ कहते हैं जैसा होवे तन, जैसा खावे अन्न, वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी, वैसे होवे बानी। और इस संसार को देखते हुए, इस महक को देखते हुए भी यहाँ के लोगों को दिल में प्यार मोहब्बत भर जाती है। बाबा जी, आप हमें ये बताइए, हर एक इंसान का कोई ना कोई शौक होता है। अगर हम बात करें आपकी, तो क्या शौक रहे आपके? मेरे शौक खेलने कूदने के साथ साथ गाना भी है। और आपका समाज में जिसको कहते हैं कि किसी के ऊपर अत्याचार होता है, उस अत्याचार को मिटाने के लिए भी मेरे में जज्बा है। मैं अभी बूढ़ा नहीं हूँ, मेरे में दम है, और वो जो है एक आत्म बल है। उसी आत्म बल के सहारे ही मैं श्रीनगर कश्मीर में आया हूँ और ये संदेश देने जा रहा हूँ, भ्रूण हत्या रोको, इस महापाप से बचना है तो बेटी को बचाओ। कन्या भ्रूण हत्या रोकना सबसे बड़ा काम है। मैं कश्मीर से लेकर, श्रीनगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाऊंगा और ये अलग जगाऊंगा। और इंशाल्लाह खुदा की मुझे पे रहमत है, मेरे पे उनकी बहुत नियामत है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। देवी शक्तियों का पूरा आशीर्वाद है, उन्हीं आशीर्वाद के कारण ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ, देवभूमि, ऋषियों की भूमि श्रीनगर कश्मीर में। और यहाँ से ये देव ऋषियों का ही संदेश जाएगा, देवभूमि से ये संदेश जाएगा। आप हमें ये बताइए, आप यहाँ से अभी जाएंगे, अब वहाँ के लोगों को कश्मीर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ये फिल्म ही बताएगी कि कश्मीर क्या है, कश्मीर के लोगों में प्यार भाव क्या है, ये फिल्म ही बताएगी। ये जो सुंदरता है ये प्राकृतिक है, यही नारी है। नारी भी यही फूल है। जैसे फूल को मसलोगे ना तो फूल मुरझा जाता है, कुमला जाता है, ऐसे ही नारी को मसलोगे तो वो भी खराब जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, वो फूल उस हर हाथ मसलने वालों को अपनी खुशबू दे जाते हैं, फिर भी फूल कहलाते हैं। वो नारी हर जो उसके ऊपर अत्याचार करता है वो अपना कुछ ना कुछ त्याग और बलिदान दे जाती है, जो उनको काम आता है। क्यों कि नारी अपने एक अंश को छोड़ जाती है, अपना बलिदान दे जाती है, लेकिन अपने अंश को नहीं मरवाती है। वो नारी वही सदा माँ है। आपने सुना होगा पन्ना धाय को, आपने लक्ष्मीबाई को सुना होगा, आपने पद्मिनी को सुना होगा, आपने वीरांगनाएं सुनी होंगी, आपने मदर टेरेसा देखो, आप इंदिरा गांधी को देखो, सोनिया गांधी को देखो, क्या ये नारी नहीं थी? ये भी एक नारी है। सोनिया गांधी ने पहले, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखिए, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बेटे की चाह नहीं की, मुक्ति पाने के लिए बेटे को अग्नि देने की नहीं चाही, उसने इंदिरा गांधी को पाला। फिर इंदिरा गांधी ने अपने कोख में 2 बच्चों को जन्म दिया, दोनों बच्चों को उसने समझाया। लेकिन उसके जो राजीव गांधी है उसकी शादी हुई, उसके बाद उसका जो बच्ची हुआ पहले बेटी हुई प्रियंका गांधी, उसने उस वक्त सब कुछ संपन्न होने के बाद भी अल्ट्रासाउंड नहीं कराया है। अल्ट्रासाउंड ना कराने की वजह से ही प्रियंका पाई है, नहीं तो वो भी बेटा ले सकता था। अब उसके बाद और देखिए,
ये है इंदिरा गांधी का और नेहरू परिवार का, खानदान का एक जज्बा। बेटी के कारण ही आज वो संपन्न है। प्रियंका की बेटी भी, सोनिया गांधी की बेटी भी प्रियंका ने एक बेटी को जन्म दिया है। यानी कि जैसा माता पिता का एक आशीर्वाद होता है, उनके जो कर्म होते हैं, उसी प्रकार उसी राह पर बच्चा चलता है। अगर माता पिता बुरा कर्म करेंगे तो बच्चे भी बुरा कर्म करेंगे। उस प्रियंका ने भी बेटी पाई है। आज सारा परिवार फर्ज से अर्श और अर्श से फर्ज, उन्होंने सब कुछ देखा है। बाबा जी, आप हमें ये बताइए, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़ा हुआ है जिसको आप कभी नहीं भूल सकते? जी हाँ, ज़रूर हुआ है। इसको कहते हैं अदला बदली। जो समाज में पहले लड़कियां कम थी और लड़कियां कम होने की वजह से उस वक़्त शादी में क्या होता था, अगर आप एक बेटी लेते हैं, आप अपने बेटे के लिए बेटी लेते हैं, तो अपनी बेटी आपको उनके बेटे को देनी पड़ेगी। इसको कहते थे अदला बत्ती, अट्टा सट्टा। तो उसके कारण से कई परिवार टूट जाते थे। तो क्यों कि कईयों के घर में बेटे होते थे नलायक, अब उसको अपनी बेटी नहीं देना चाहते थे। लेकिन वो सबसे बड़ा कारण यही है, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना, पाकिस्तान में लड़कियां कम होती थी, लड़के ज़्यादा होते थे, वहाँ पर अट्टा सट्टा। आप उसको देखो, आप द्रौपदी को देखो, 5 पतियों की पत्नी थी। क्यों? क्योंकि उस वक़्त हो सकता है यही कारण हो, तब भी बेटियां कम हो। हमने उस वक़्त देखा नहीं है, लेकिन इतिहास बताता है। आज अगर ये बेटी कोख में कटेगी तो वो 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी पंचाली को फिर बनना होगा। ये बदलना है। आज समाज में मोल की बेटियां आ रही हैं। अनेक प्रदेशों में हम अपने सिख समुदाय को लें, उनके यहाँ बेटियों को मारना काटना बहुत जुल्म कर रखा है उन्होंने। बाबा जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत हद से भी ज़्यादा। हमारी ख्वाहिश यही है कि आप यहाँ दोबारा आएँ, हमसे मुलाकात करें, हमसे मिलते रहें। यही हमारी दुआ भी है आपके साथ। फिर से मिलें। बाबा जी, आप यहाँ आए, हमसे मिले, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने आपसे बात की, हमारा दिल बहुत खुश हो गया। हमारी दुआ है कि आप यहाँ बार बार आएँ, हमसे मिले और आपका जो काम है उसमें आपको सफलता मिले। इंशाल्लाह आपको भी इस कश्मीर को आतंकवाद से बचाए रखें। ये इस चीज़ से जितनी भी यहाँ पर गलतफहमियाँ हैं, वो गलतफहमियाँ यहाँ दूर हों और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ। उन टूरिस्टों के आने से यहाँ के लोगों को आमदनी बढ़े, मेरा यही विचार है। क्यों कि यहाँ के लोग काफ़ी गरीब हैं, उनके पास काम नहीं है। और मैंने इसी उद्देश्य से इस श्रीनगर कश्मीर को चुना है कि यहाँ की जनता में एक भाईचारा बढ़े और यहाँ संपन्नता आए। चलिए फिर ठीक है, हमारा टाइम भी ख़त्म हो रहा है। आप इजाज़त दीजिए, आप भी अल्लाह के हवाले जाइए, अपने वतन लौट जाइए। हमारे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम आपके लिए दुआ करते हैं, वो भी आपको सदा सुखी रखे। साथियों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आपको जैसा भी लगा उसके बारे में हमें तुरंत लिख भेजिए। हम तहे दिल से आपके खतों का इंतज़ार करेंगे। इसके अलावा एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि इस मिशन में यानी कन्या भ्रूण रक्षा हेतु आप हमारी सहायता कर सकते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि हम आपकी सहायता कैसे करें, तो सुनिए ध्यान से। आप कर सकते हैं जगह जगह नुक्कड़ सभाएं, भजन कीर्तन, प्रभात फेरी, पंचायत और किटी पार्टी में भी आप इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। ऐसा करके आप समाज में फैले इस घिनौने पाप को दूर कर सकते हैं। प्यारे दर्शकों नमस्कार। माँ प्यारी माँ कार्यक्रम को पूर्ण आर्थिक सहयोग दिया है प्राची व प्रांजल, बेटी व बेटा श्री प्रदीप कुमार भूटानी, श्री अनंत ठाकरे वस्तु भंडार वालों ने 32/5 मेन बाजार रानीबाग चौक स्कूल बस्ती दिल्ली 34। फोन नंबर है 01127023597, 011325999 344। मोबाइल नंबर है 9811990498। कृपया आप भी आर्थिक सहयोग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।
इसलिए हूँ कि यहाँ पर पुरानी परंपरा है, सभ्यता है, यहाँ अश्लीलता नहीं है। इसी विषय को लेकर मैंने इसी सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, इसी प्राकृति को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ कश्मीर में आया हूँ। क्यों कि यहाँ से वो संदेश जाए जो दुनिया में प्यार मोहब्बत को बढ़ाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। आप जाएगा कश्मीर में रहते हैं आप इधर क्या करते हैं अभी? और क्या कैसा है आपका परिवार, बच्चे वगैरह सब ठीक हैं? अच्छा, तो कोई यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो यहाँ इंशाल्लाह आतंकवाद वगैरह का जो हम अखबारों में पढ़ते सुनते हैं? कुछ भी नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है आपका? जैसा लोगों के जहन में है, तो ऐसा कुछ भी यहाँ जो लेडीज़ है, जेंट्स हैं, वो खुलेआम घूमते हैं, हाँ जी, कोई खतरा तो नहीं है इधर? जी, कुछ नहीं, कोई मारकाट नहीं है? हाँ। इंशाल्लाह बाकी कुछ और यहाँ कुछ आमदनी का जरिया क्या है? कोई कारखाना या कुछ ऐसा है? अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे को तो कश्मीर अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत फुलवारी है, बहुत प्यार है, मोहब्बत है यहाँ पर। इंशाल्लाह जो है, जो भी आदमी यहाँ का रहता है, परिवार रहता है, वो सब गले मिलते हैं और उसमें अपने को अपने दिल से दिल मिलाते हैं। ऐसा कोई हमें यहाँ मुझे भी कुछ नहीं नज़र आया। इंशाल्लाह आप यहाँ के रहने वाले हैं, इसलिए मुझे आपसे वो मुखाफिद है, आपसे दो चार बात की। आपको मेरे से बात करते हुए कुछ शर्म महसूस नहीं है क्योंकि आप एक मोहम्मदन हैं और आप कुछ आपको इतराज़ तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे अब यहाँ की भी मेंटालिटी चेंज होती जा रही है, जैसे समय बदला है, हाँ, समय बदला है, वक्त के साथ कपड़े बदले हैं और वक्त के साथ सब कुछ बदला है। जी, जी। समाज बदला है, समाज का पहरावा बदला है, जी, जी। समाज के विचार बदले हैं। कहते हैं नजरें बदलो, विचार बदलो, नज़ारा बदल जाएगा। नजरें बदलो, विचार बदलो, नज़ारा बदल जाएगा। इंशाल्लाह कुदरत की देन है, ये नज़ारा बड़ा प्यारा है, ये किसी को नहीं मिल सकता। ये जन्नत है, यह कश्मीर है, यहाँ प्यार है, यहाँ मोहब्बत है। मुझे बहुत खुशी हुई आप जैसी एक कश्मीरी बाला से मिलकर, जो एक मुझे मतलब स्नेह से मुझे अपने इस कश्मीर का वातावरण का बताया। इंशाल्लाह आप सदा सुखी रहो, आपको परिवार सुखी रहे, आपको कोई कष्ट न है। हम उस खुदा से यही दुआ करते हैं, उस परमात्मा से यही दुआ करते हैं, उस मालिक से यही दुआ करें कश्मीर संपन्न खुशहाल रहे, कश्मीर में आतंकवाद न रहे, ये बुराई न रहे। माँ ओ माँ, प्यारी माँ, मुझे बचाओ, मेरा कसूर क्या है। ये है भ्रूण हत्या रोकने पर कन्या भ्रूण रक्षा समिति की एक विशेष फीचर फिल्म, जो एपिसोड में भी है, पूरी भी है। इसको पूरा देश देखेगा और पूरे देश में इसकी खुशबू जाएगी, कश्मीर की महक जाएगी, कश्मीर की सुंदरता जाएगी। ये महकती कलियां हैं। आपने इसकी शूटिंग कश्मीर में की है? जी हाँ। कितने आर्टिस्टों की जरूरत पड़ी? इसमें तो अनेकों आर्टिस्ट हैं, मैं कोई गिनती नहीं कर सकता हूँ। आर्टिस्ट मेरे पास पूरे प्रदेशों के यहाँ हैं। मुंबई का है, उत्तर प्रदेश का है, यूपी का है, बिहार का है, मध्य प्रदेश का है, दिल्ली का है, पंजाब का है। मेरे शूटिंग में अनेकों हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सभी ने अपना अपना पार्ट अदा किया है। और एक सबसे बड़ी एक खुशखबरी ये है, कश्मीर की नन्ही सी कली, कश्मीर की कली हूँ मैं, मुझसे ना रूठो बाबूजी, मुरझाऊंगी फुसलाऊंगी तो मुझको न तोड़ो बाबूजी। हम बड़े खुश हुए उस छोटी सी बच्ची को, 2 साल की बच्ची को लेके, जिसको मैंने अपने मुमताज़ में सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया है। आप देखेंगे उस बच्ची का कितना कैसा रूप है, बहुत ही प्यारा रूप है। कहते हैं नूर जो देखा पोती में, बाबा अपनी सुध बुध भूल गया, गोद में ले बेटी को, वो सुख के झूले झूल गया। वो जो नारा है बहुत ही प्यारा लगा मुझे। उस पोती को मैंने बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से, बड़े सदा मुझे दिल लगा, कश्मीर की कली हूँ मैं, मुझसे ना रूठो बाबूजी, मुरझा जाऊंगी कुमला जाऊंगी, मुझको न तोड़ो मुझको न मारो बाबूजी, कश्मीर की कली हूँ मैं। उसी कश्मीर की कली को बचाने के लिए, उसी समाज को बचाने के लिए, उसी वीरांगनाओं को, देवियों को जन्म देने वाली माँ की कोख से बेटी को बचाने के लिए मैं कश्मीर में आया हूँ। और ये संदेश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाएगा। इंशाल्लाह आप सदा सुखी रहें, महान रहें, हमारी आपसे यही दुआ है। कोई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। रोको रोको कनियापुर हथियार रोको, 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 रोको 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 रोको
रोको रोको रोको रोको रोको रोको रोको रोको रोको रोको नमस्कार। कन्या भ्रूण रक्षा का है काम हमारा, दिव्य शक्ति के हाथ है जन्म मरण हमारा। विश्व अहिंसा दिवस अधूरा है जब माँ की कोख में कन्या के लिए अंधेरा है। जिस अंगना में खेलती पढ़ती कूदती नाचती रहती बेटियां, उस अंगना में रहती विसाखी होली ईद दिवाली की मस्तियां। ये आपके हाथ में है, कोख को कत्ल घर बनाना है या पवित्र कोख को पवित्र मंदिर बनाना है। नमस्कार साथियों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आपको जैसा भी लगा उसके बारे में हमें तुरंत लिख भेजिए। हम तहे दिल से आपके खतों का इंतजार करेंगे। इसके अलावा एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि इस मिशन में यानी कन्या भ्रूण रक्षा हेतु आप हमारी सहायता कर सकते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि हम आपकी सहायता कैसे करें, तो सुनिए ध्यान से। आप कर सकते हैं जगह जगह नुक्कड़ सभाएं, भजन कीर्तन, प्रभात फेरी, पंचायत और किटी पार्टी में भी आप इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। ऐसा करके आप समाज में फैले इस घिनौने पाप को दूर कर सकते हैं। साथियों, खत लिखने के लिए जल्दी से कागज और कलम उठाइए और लिख डालिए हमारा पता। कन्या भ्रूण रक्षा समिति 250 श्रीनगर, गली नंबर 4, रानी बाग, शकूर बस्ती, दिल्ली 34। फोन 27105994 27023597। मोबाइल 9310449990। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आपको जैसा भी लगा उसके बारे में हमें तुरंत लिख भेजिए। साथियों, खत लिखने के लिए जल्दी से कागज और कलम उठाइए और लिख डालिए हमारा पता। हमारा पता है हंसराज भूटानी, कन्या भ्रूण रक्षा समिति, 250 श्रीनगर, गली नंबर 4, रानी बाग, शकूर बस्ती, दिल्ली 34। प्यारे दर्शकों नमस्कार। माँ प्यारी माँ कार्यक्रम को पूर्ण आर्थिक सहयोग दिया है प्राची व प्रांजल, बेटी व बेटा श्री प्रदीप कुमार भूटानी, श्री अनंत ठाकरे वस्तु भंडार वालों ने 32/5 मेन बाजार, रानी बाग चौक, स्कूल बस्ती, दिल्ली 34। फोन नंबर है 01127023597, 011325999 344। मोबाइल नंबर है 9811990498। कृपया आप भी आर्थिक सहयोग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।